त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव। सौराष्ट्र की पावन धरा यानी पांचाल भूमि, वह भूमि जिसे कवियों ने भी बखाना है। इसी पावन धरा पर स्थित एक ऐसा शिवालय जिसके तार जुड़े हैं आदि ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के साथ। यह ऐतिहासिक शिव मंदिर यानी जसदन से 18 किलोमीटर की दूरी पर घेलो नदी के तट पर बसा गेला सोमनाथ मंदिर, प्राकृतिक सौंदर्य से सजा पावन धाम। भक्तों के लिए तो 12 ज्योतिर्लिंग जितना ही आध्यात्मिक महत्व गेला सोमनाथ मंदिर का भी है। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। भगवान के दर्शन की अभिलाषा के साथ मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही दिखता है भव्य मंदिर और भक्तिमय वातावरण का प्रभाव दर्शनार्थियों के मन पर छा जाता है। यहाँ की हवा में जैसे भक्ति रची हो ऐसा महसूस होता है। यह है जसदन का गेला सोमनाथ धाम। विशाल भव्य मंदिर लोगों को अपनी ओर खींच रहा हो ऐसा आभास होता है। इसीलिए तो नामी अनामी हर कोई महादेव के दर्शन को यहाँ दौड़ा आता है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर शिव परिवार की छवि अंकित है, पर सबसे बड़ा आस्था का आकर्षण है यहाँ स्थापित विशाल शिवलिंग, जिस पर अभिषेक कर उसकी पूजा करके भक्तगण शिव भक्ति में लीन हो जाते हैं। 18 स्तंभ पर अटल अडग खड़ा यह आस्था धाम प्राचीनता की झलक दिखाता है। घेला सोमनाथ महादेव के भव्य मंदिर के शिखर पर आनंद से फरफराती पताका धर्म और भक्ति का संदेश देती है। प्रभात काल में मंगला आरती के अलावा दोपहर में मध्याह्न आरती में भी लोग शामिल होते हैं। आरती के दौरान बजती घंट और शंख की ध्वनि एवं नगाड़े का नाद लोगों को शिवजी के ध्यान में मगन नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं देता है। अनूठा आकर्षण है घेला सोमनाथ महादेव के श्रृंगार रूप दर्शन का। भक्तों के मन घेला सोमनाथ के श्रृंगार दर्शन मन को शांति देने वाले हैं। उसमें भी सोमवार को होने वाला श्रृंगार अद्भुत और अलौकिक होता है। સવારે 5 વાગે આરતી શણગાર કરવામાં આવે છે, તેમજ વિશેષ શણગાર જે કરવામાં આવે છે તે બપોરે 2 વાગે શરૂ કરવામાં આવે છે। 2 વાગ્યાથી લઈને 5 વાગ્યા સુધી શણગાર થાય છે, જેમાં કે અલગ અલગ શણગારનો સ્વરૂપ દેવામાં આવે છે। મહાકાલ દાદાના જે શણગાર જે થાય છે તેવી જ રીતના મહાકાલનો સ્વરૂપ દેવામાં આવે છે। હનુમાન દાદાનો શિવ શક્તિ, વિષ્ણુ અને શિવ એવી રીતના અલગ અલગ શણગાર પણ કરવામાં આવે છે। भक्तों के मन गेला सोमनाथ की महिमा सोमनाथ से कम नहीं, जिसके पीछे वजह माना जाता है मंदिर की स्थापना से जुड़ा इतिहास। माना जाता है कि इस मंदिर का इतिहास आदि ज्योतिर्लिंग सोमनाथ से जुड़ा हुआ है। किंवदंती के अनुसार यहाँ स्थापित विशाल शिवलिंग प्रभास पाटन के मूल सोमनाथ मंदिर से यहाँ लाया गया है। वही शिवलिंग जिसकी भूगर्भ में पूजा करती थी राजकुमारी मीनल देवी। लोकवायका मुजब श्री घेला सोमनाथ मंदिरનું શિવલિંગ જે છે પ્રભાસ પાટણ શિવલિંગ જ્યારે વિધર્મીઓના આક્રમણને કારણે મંદિર તૂટ્યું હતું એ વખતે એનું જે મૂળભૂત શિવલિંગ છે એની સ્થાપના જે છે એ ઘેલા સોમનાથ ઘેલા નદીના કાંઠે કરવામાં આવેલ છે। मंदिर परिसर में कितने ही निशान हैं
जो मंदिर के साथ जुड़ी हुई अनोखी आस्था का प्रमाण देते हैं। यहाँ शहीद स्मारक बना हुआ है, जो मौन प्रमाण है भक्त गेला बनिए के साहस का। प्रत्येक कथा शौर्य और भक्ति के संगम की गाथा समान प्रतीत होती है। कथा अनुसार विक्रम संवत 1457 के दौरान सोमनाथ पर मुगल सुल्तान मोहम्मद जफर ने चढ़ाई की थी। गेलो वाणियो जे हतो भगवाननो भगत हतो, એ ભગવાનને સપનામાં ભગવાન માતા મિનળદેવીને સપનામાં જઈને કીધું હતું કે ભાઈ આવી રીતના મુગલો જે અહીંયા આવવાના છે તે શિવલિંગને નષ્ટ કરવાના છે, તો તે માતા મિનળદેવી એને સપનામાં જઈને ભગવાને કીધું હતું કે ભાઈ તમે અહીંથી શિવલિંગ લઈને જતા રહ્યો। उस समय मीनल देवी शिवलिंग को पालकी में लेकर गेला बनिए के साथ भाग निकली और सोमनाथ से तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर जसदन के पास नदी किनारे पहुंची, जहां विद्वान ब्राह्मण बेजल भट्ट ने शिवलिंग की स्थापना की। पर मुस्लिम राजा ने शिवलिंग की खोज में पूरी सेना लगाई थी। जब सेना नदी के पास पहुंची तो तट पर ही भीषण युद्ध हुआ। गेला बनिया 7,000 ब्राह्मण, क्षत्रिय और गांव के लोग भी शिवलिंग बचाने के लिए पूरे जुनून के साथ युद्ध में जुड़े। भक्ति भाव की पराकाष्ठा ये थी कि बनिया और ब्राह्मण भी क्षत्रियों की भांति युद्ध लड़े। कहा जाता है कि लगातार 7 दिन तक युद्ध चला। इस युद्ध में गेला भक्त शहीद हुए। इसी अद्वितीय भक्तिभाव के सम्मान में इस मंदिर का नाम गेला सोमनाथ रखा गया। गेला सोमनाथનો ઇતિહાસ બહુ જૂનો છે અને गेला સોમનાથનો ઇતિહાસ આપણે પ્રભાસ પાટણ પાસે આવેલા સોમનાથ સાથે જોડાયેલો છે। ત્યાંથી જે મુગલોને જે શાસન દરમિયાન જે યુદ્ધો થતા હતા તેમાંથી गेला નામના જે એક હતા વાણિયા તે સોમનાથ દાદાને ત્યાંથી આ લાવેલા છે અને તેથી આ સોમનાથનું નામ गेला સોમનાથ મહાદેવ વાડેલું છે। सिर्फ गेला बनिए की बात नहीं, इस स्थान के साथ मीनल देवी की अजोड़ भक्ति का भी परिचय मिलता है। गेला सोमनाथ मंदिर के सामने शिखर पर मीनल देवी ने समाधि ली थी, जहां आज उनका एक मंदिर बना है। आज भी महादेव की आरती के दीप जलाने से पहले सुबह शाम मीनल देवी के समाधि स्थान पर दीप जलाकर आरती की जाती है। उसके बाद ही गेला सोमनाथ महादेव की आरती होती है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि महादेव के दर्शन को आए और मीनल देवी के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी रही। एक किंवदंती यह भी है, मुगल सेना ने शिवलिंग पर तलवार से प्रहार कर उसे खंडित करने का प्रयास किया था। उस समय भंवरों ने आक्रमण कर मुगल सैन्य को डराकर भगा दिया था। आज भी शिवलिंग पर तलवार के घाव दिखते हैं। सदियों से हमारे यहाँ ऋषितुल्य ब्राह्मण देव को मान देने के लिए ब्रह्म 84 की परंपरा चली आ रही है। इसी परंपरा का गेला सोमनाथ में आज भी पालन होता है। विशेष तौर पर सावन में ब्रह्म 84 का भव्य आयोजन होता है। ब्राह्मण देव भी सावन में शिवजी की साधना के लिए उत्साहित होकर गेला सोमनाथ की शरण में आते हैं, इसी आस के साथ कि यहाँ उनकी उपासना महादेव के आशीर्वाद से निर्विघ्न पूरी होगी। તો શ્રાવણ માસમાં અંદાજે લાખો શ્રદ્ધાળુઓ જે છે મંદિરની મુલાકાત લે છે। તેમને કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલી કે યાતનાઓનો સામનો ના કરવો પડે એ માટે મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા પૂરતી તકેદારી રાખવામાં આવે છે। એના ભોજન પ્રસાદની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે, રહેવા માટેની પણ સુંદર વ્યવસ્થા અહીં કરવામાં આવેલ છે। એ સિવાય અંદાજે 300 જેટલા બ્રાહ્મણો માટે બ્રહ્મચર્યસીની જે છે વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે। સિવાય મહાશિવરાત્રિમાં પણ ભવ્ય કાર્યક્રમોનું અહીં આયોજન કરવામાં આવે છે। શ્રાવણ માસ દરમિયાન સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો, લોક ડાયરા એવા વિશેષ કાર્યક્રમોનું પણ મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા આયોજન કરવામાં આવે છે। सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही नहीं, हर एक शिव भक्त के लिए गेला सोमनाथ भक्ति का अनोखा आकर्षण रखता है। कहा जाता है कि गेला सोमनाथ के दर्शन मात्र से सहस्त्र पापों का नाश होता है और हर मनोकामना सिद्ध होती है। पावनकारी सावन महीने में भक्तों की भीड़ यहाँ उमड़ पड़ती है। सावन के सोमवार को गेला सोमनाथ के दर्शन का मौका भक्तगण चूकते नहीं। હજારો લાખો ભક્તોની ભીડ હોય છે શ્રાવણ મહિનામાં ને ટૂંકમાં હર સોમવારે કે હર દિવસે તમને અહીંયા કોક ના કોક ભક્તોની ભીડો ટૂંકમાં જોવા જ મળતો હોય ને દાદા પ્રત્યેનો પ્રેમ, શ્રદ્ધા, આસ્થા એટલી છે કે મહાદેવને માથું નમાવીએ ને તો ટૂંકમાં એ તમારા બધાય દુઃખી
તમારા પાર પાડી દે એમ, તમે કંઈ બીજે કંઈ જવું જ ન પડે એમ. એટલે લગભગ દર વર્ષે હવે અહીંયા શ્રાવણ મહિનામાં આવીએ જ છીએ અને દાદા પ્રત્યે અપાર શ્રદ્ધા છે. તમારું જે પણ કામ અટકે ત્યારે દાદાને યાદ કરો એટલે તમારું કામ પૂર્ણ થઈ જાય. શ્રાવણમાં ખૂબ ભીડ હોય છે, તમારે અહીં પગ મૂકવાની જગ્યા નથી હોતી ને ખૂબ દાદા બધાની મનોકામના પૂરી કરે છે એટલે માણસ ખૂબ આવે છે. શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ. અમે દર વર્ષે અહીંયા દાદાના દર્શન કરવા આવીએ છીએ. ખૂબ આસ્થા છે દાદા પ્રત્યે અને કોઈ પણ એવા કામ હોય કે જે ધાયરા ન થતા હોય તો જો દાદાના દર્શન કરીએ ભોળાનાથના તો સફળ થઈ જાય છે અમારા. मंदिर का ऐतिहासिक प्रभाव तो है ही, साथ मंदिर में होने वाले सत्कार्य भी यहाँ का पुण्य प्रभाव बढ़ाते हैं. ऊपर से यहाँ का व्यवस्थापन भी निर्बाध होने से भक्तगण यहाँ आना पसंद करते हैं. કલેક્ટર સાહેબ અને નાયબ કલેક્ટર સાહેબની સીધી દેખરેખ અને નિયંત્રણ હેઠળ સમગ્ર મંદિરનો વહીવટ ચાલે છે. મંદિરમાં દરરોજ ભોજન પ્રસાદની વિનામૂલ્યે વ્યવસ્થા રાખવામાં આવેલ છે. વિનામૂલ્યે ચા પાણીની વ્યવસ્થા રાખવામાં આવેલ છે. એ ઉપરાંત મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા આશરે 160 જેટલી ગાયોનો નિભાવ પણ કરવામાં આવે છે. गायों आधारित विविध प्रोडक्ट्स पण मंदिर ट्रस्ट द्वारा लॉन्च કરવામાં આવેલ છે हाले. भक्ति की चरम सीमा कैसे पराक्रम को अंजाम दे सकती है, इसी बात का प्रमाण है गेला सोमनाथ का स्थान. यहाँ आने वाले भक्तों को गेला सोमनाथ पर अटूट श्रद्धा है. इसी श्रद्धा का प्रभाव है शायद कि यहाँ भक्तों को चमत्कार का अनुभव होता है. गेला सोमनाथ दादा के दर्शन से मनोकामना तो पूर्ण होती है, पर साथ ज्योतिर्लिंग दर्शन का पुण्य भी प्राप्त होता है. इसी बात से भक्तों के मन में आनंद छा जाता है.